नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नावा में बन रहा भारत का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रैक। डिडवाना जिला कलेक्टर की एक अनोखी पहल, जिले के 594 राजकीय विद्यालयों को मिले पट्टे। मुख्यमंत्री शहरी कल्याण शिविर अभियान किशनगढ़ नगर परिषद ने राजस्थान में किया टॉप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और पंचायत राज मंत्री श्री मदन दिलावर की देखरेख में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लूणी पंचायत समिति लूणी की ग्राम पंचायत में भी सफाई अभियान जोरों पर है। इस अभियान के तहत 4 से अधिक सफाई कर्मचारी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक गांव के सभी वार्डों में सफाई कर रहे हैं। गांव का कचरा ट्रैक्टर में इकट्ठा कर एक स्थान पर जमा किया जा रहा है। सफाई के बाद ग्राम पंचायत में स्वच्छता का नया माहौल दिखाई दे रहा है। सरपंच और वार्ड पंचायत ग्रामीणों से आग्रह कर रहे हैं कि कचरा इधर उधर न फेंकें और कचरा पात्र का उपयोग करें। ग्रामीण इस पहल में सहयोग दे रहे हैं। स्वच्छता से गांव की सड़कों, गलियों और कॉलोनियों में गंदगी समाप्त हो गई है, जिससे बीमारियों की संभावना भी कम हुई है। डिडवाना कुचामन जिले में राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने नगर परिषद कुचामन सिटी परिसर में 5 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने ये स्कूटी अपने विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से 4,55,000 रुपए की लागत से उपलब्ध करवाई। यह स्कूटी नावा विधानसभा क्षेत्र के लोकोमोटर दिव्यांगजनों को दी गई। इस अवसर पर मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि गरीब, वंचित और दिव्यांगजनों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। स्कूटी पाकर दिव्यांगजनों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, कुचामन सिटी एसडीएम श्री राकेश कुमार गुप्ता, डिडवाना एडीएम श्री मोहनलाल खटनावलिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डिडवाना कुचामन जिले के नावा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्रालय की मंशा अनुसार भारत को हर क्षेत्र में विकसित करते हुए भारत के चौथे हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। भारत के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेलवे के उच्च अधिकारियों की टीम नावा पहुंची और भारत के निर्माणाधीन पहले हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय बन गई है। करीब 820 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह ट्रैक 64 किलोमीटर लंबा है, जो गुड़ा से नावा तक फैला हुआ है। भविष्य में इस पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान छोटे बड़े ब्रिज, ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। डिडवाना कुचामन जिले में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में एक अनोखी पहल के तहत जिले के 594 राजकीय विद्यालयों को भूमि के पट्टे एक साथ वितरित किए गए। कुचामन नगर परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने विद्यालयों के प्रधानों को पट्टे सौंपे। मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि यह कदम शिक्षा के भविष्य को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि कई स्कूलों के पास भूमि के पट्टे न होने से विकास कार्य अटक रहे थे। प्रशासन ने अभियान चलाकर दस्तावेज पूरे किए और सभी विद्यालयों को एक साथ पट्टे प्रदान किए। अब स्कूलों में भवन निर्माण, खेल मैदान, शौचालय और अन्य सुविधाओं के विकास में तेजी आएंगे। कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यालय प्रधान मौजूद रहे। आज डिडवाना कुचामन जिले के अंदर 588 स्कूलों को पट्टे दिए गए हैं। ये ऐतिहासिक काम है। मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम करके जो स्कूल कितने सालों से जो मामले लंबित पड़े थे उनका आज निस्तारण हुआ है, तो उनकी टीम को धन्यवाद। डिडवाना जिले में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा सागरमल बानोड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को जल संरक्षण, सीवरेज प्रणाली और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि नई पेयजल वितरण योजना से
लोगों को पर्याप्त और प्रेशर युक्त पानी मिलेगा। विद्यार्थियों से अपील की गई कि पानी की हर बूंद की बचत करें और इसे व्यर्थ न जाने दें। प्रधानाचार्य श्री आनंद वैष्णव ने कहा कि परियोजना से शहर भी स्वच्छ व सुंदर बनेगा तथा सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। वहीं श्रीमती सविता शर्मा ने बताया कि सीवरेज प्रणाली से गंदगी और मच्छर जनित बीमारियों में कमी आएगी, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और भूमिगत जल प्रदूषण भी घटेगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर अभियान के तहत किशनगढ़ नगर परिषद ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में किशनगढ़ ने 1015 पट्टे जारी कर पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। जयपुर नगर निगम दूसरे और उदयपुर नगर पालिका तीसरे स्थान पर रहे। नगर परिषद आयुक्त श्रीमती सीता वर्मा ने बताया कि यह सफलता राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और टीम वर्क का परिणाम है। शिविरों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की गई, जिससे नागरिकों को तुरंत लाभ मिला। इन शिविरों में पट्टों के साथ शिकायत निवारण और राजस्व मामलों का भी समाधान किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की हर व्यक्ति को उसका हक पहल किशनगढ़ में पूरी तरह सफल रही है। किशनगढ़ ने साबित किया है कि ईमानदारी और समर्पण से काम करने पर जन कल्याण वास्तविकता बना सकता है। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मिलकपुर गांव स्थित एक निजी विद्यालय के खेल मैदान में अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने खेल मैदान में पहुंचे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि देश की युवा पीढ़ी खेलों से जुड़ी और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दे। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने युवाओं से खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। 3 दिवसीय सांसद खेल उत्सव में कबड्डी, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी सहित कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। पहले दिन करीब 3400 खिलाड़ियों ने भाग लेकर कार्यक्रम में उत्साह का संचार कर दिया। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले अलवर में 8 और 9 नवंबर को होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन टीम अगले महीने झुंझुनू जिले के निरीक्षण पर आएगी। टीम के आगमन से पहले सूचना केंद्र सभागार में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने की। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि सीएमआर टीम का दौरा नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। इस दौरान टीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समेत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत की समीक्षा करेंगे। उन्होंने बीसीएमओ, पीएमओ, उप जिला अस्पताल प्रभारी और सीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट तैयार रखें और जहां अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं। सेंट्रल लेवल से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर विजिट के लिए टीम आने वाली है। सीआरएम कॉमन रिव्यू मिशन के तहत केंद्रीय टीम आएगी और वो पूरे मेडिकल की फैसिलिटीज़ को यहाँ पे आकलन करेगी। राजस्थान में 2 जिलों के अंदर झुंझुनू और नागौर के अंदर ये टीम आने वाली है और 2 से 6 तारीख तक लगातार नवंबर में ये टीम रहेगी यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लगातार विजिट करेगी। तो उसके आधार पे पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट 2 डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे। तो हमने आज यहाँ पे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की, पीएमओज की, बीसीएमओज की और सभी सीएचसी प्रभारियों की मीटिंग बुलाई है कि आप उसको लेकर के तैयारियाँ सभी को करनी है और सभी लोग अच्छे से तैयारियाँ करेंगे और हमारा जिला बिल्कुल मेडिकल में सुविधाओं के अंदर बिल्कुल बेहतर साबित होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में भिलवाड़ा जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे और अपात्र नाम शामिल न हो, यह सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलेगा। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक पहले चरण में तैयारी एवं प्रशिक्षण चलेगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक दूसरे चरण में मतदान पंजीयन चरण और 9 दिसंबर को तीसरे चरण में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होंगे। इसके बाद आपत्तियां और सुधार की प्रक्रिया पूरी कर 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। अभियान के दौरान बीएलओ, सुपरवाइजर, पीआरओ और प्रशासनिक अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सत्यापन करेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है ताकि जिले में 100% मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर बारिश के बीच कोटा जिले के दिगोद क्षेत्र में फसल खराबी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्री हीरालाल नागर ने भीमपुरा, मुंडला, शोली आदि गांव के खेतों में पहुंचकर आड़ी पड़ी हुई धान की फसल को देखा। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव विशाल राजन से फोन पर बात की और किसानों को राहत देने के लिए निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में खेतों पर जाकर फसलों को देखा है। कटी धान की फसल पानी में डूब गई है, ऐसे में धान की फसल लगभग चौपट हो चुकी है। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर असमय बारिश और आपदा की संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कृषि बीमा और रेवेन्यू से जुड़े अधिकारियों को भी किसान हित में निर्णय करने को कहा। राजस्थान कृषि और पशुपालन प्रधान राज्य है, जहां की जलवायु इस क्षेत्र के लिए बेहद अनुकूल है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की मंशा है कि किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और नवाचारों से अधिक लाभ मिले। इसी दिशा में बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में सऊदी अरब की प्रसिद्ध दुम्बा भेड़ पर सफल प्रयोग किया गया है। विश्वविद्यालय में 5 भेड़ें और एक मेढ़ा लाकर उनका प्रजनन कराया जा रहा है। यहाँ की जलवायु दुम्बा के लिए अनुकूल पाई गई है। इनसे प्राप्त भेड़ों को पशुपालकों को प्रायोगिक रूप से दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। दुम्बा की कीमत सामान्य भेड़ों से कई गुना अधिक है, जो 65,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पहुंचती है। यह सफल पहल राज्य के पशुपालकों के लिए आर्थिक समृद्धि का नया मार्ग खोलेगी। भेड़ की नस्ल जिसका नाम है दुम्बा, विदेशी नस्ल की भेड़ है, जो खास करके अरब कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरब का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की नस्ल है। और अपने आसपास के कंट्रीज़ के अंदर भी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अंदर भी इस भेड़ का प्रचलन है वो काफ़ी समय से भेड़ एवं बकरी पालकों के अंदर रहा है। तो इस भेड़ की इकाई हमने हमारे इसी विश्वविद्यालय के अंदर शुरू की है। और ये दुम्बा भेड़ जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक केंद्र है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर जयपुर के पास में टोंक जिले के अंदर, वहाँ पे इसका बड़ा फार्म है। हम वहाँ से इन भेड़ों को अपने बीकानेर क्षेत्र के अंदर लेकर के आए हैं। और यहाँ पे इन भेड़ों को लाने का मकसद मुख्यतः यही है कि ये जो विदेशी नस्ल की भेड़ है वो हमारा जो बीकानेर क्षेत्र है, जो डेजर्ट का एरिया है, जो शुष्क प्रदेश है, इस क्षेत्र के अंदर किस तरह से ये सर्वाइव करती है, किस तरह से इसका प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। और हमने हालांकि अभी एक छोटी यूनिट से शुरुआत किया है। हमारा जो भविष्य का टारगेट है वो कम से कम 50 दुम्बा नस्ल की भेड़ें हम यहाँ पे तैयार करें और फिर किसानों को, पशुपालकों को, भेड़ बकरी पालकों को भी हम नस्ल सुधार के लिए इस भेड़ के नर मेल उपलब्ध करवाएं। और जब हमारे पास में सरप्लस होंगी तो हम मादा भेड़ें भी किसानों को नस्ल सुधार के लिए देंगे। आज हम खड़े हैं स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ पर पशुपालन विभाग है। और इस विभाग में अभी हाल ही में यूँ कहें कि दुनिया की सबसे महंगी भेड़ यहाँ पर लाई गई है और उसका नाम है दुम्बा भेड़। ये दुम्बा भेड़ जो है यहाँ के पशुपालकों के लिए किस तरह से उपयोगी साबित हो सकती है, किस तरह से आय बढ़ा सकती है और यहाँ के वातावरण में कितनी मुफीद बैठती है, इसी प्रयासों को लेकर यहाँ पर 5 भेड़ और एक मेढ़ा लाया गया है। प्रयोग सिर्फ इतना ही है कि किसान की आमदनी बढ़े, क्योंकि राजस्थान जो है पशुपालकों का देश है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है पशुपालन से होती है। और पशुपालन को बढ़ावा देने में राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आय बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर जो भेड़ों के पालन का जो प्रशिक्षण केंद्र है और जहाँ पर उन पर रिसर्च किए जाते हैं, वहाँ पर ये दुम्बा भेड़ लाई गई है। इन भेड़ों के माध्यम से यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के किसान को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसी का परिणाम है कि अब जो ये यहाँ के वातावरण के अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सऊदी अरब से लाई गई है यहाँ पर, और सऊदी अरब से
भारत के अनेक प्रांतों में भी आ रही है, लेकिन यहाँ जो लाई गई है ये स्पेशली इसीलिए लाई गई है कि इन पर प्रयोग सफल हो और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आय इससे अर्जित हो सके। दुम्बा भेड़ की विशेषता यह है कि ये नॉनवेज जो लोग यूज करते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। और इसके पीछे किंवदंती भी कही जा रही है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है उनमें जो अल्लाह को जो सबसे पहले कुर्बानी दी गई थी इसी की दी गई थी, और यही वजह है कि इसकी एक बड़ी मांग रहती है। तो ये जो पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई कर सके और यहाँ के वातावरण में ये सटीक बैठती है, तो ये प्रयोग एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है और आने वाले समय में किसानों के लिए यह फायदेमंद साबित होगी। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भरतपुर जिला मुख्यालय पर 7 नवंबर को और बयान उपखंड मुख्यालय पर 18 नवंबर को एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों के प्रति जागरूकता लाना है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों एवं सामाजिक संस्थाओं को एकता मार्च की तैयारियों के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। एडीएम श्री घनश्याम शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल के विचारों को युवाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक संस्थाएं, नागरिक संगठन एवं सभी विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में 500 से अधिक युवा शामिल होंगे, जिसमें स्काउट, एनसीसी, एनएसएस एवं कॉलेज तथा स्कूल स्तरीय विद्यार्थी भाग लेंगे। उन्होंने पदयात्रा में सामाजिक संगठनों को भी सक्रियता से भागीदारी निभाने का आह्वान किया। एडीएम श्री घनश्याम शर्मा ने बताया कि 18 नवंबर को बयाना उपखंड मुख्यालय की एकता मार्च के लिए अलग से मार्ग निर्धारित कर सभी संस्थाओं को सूचित किया जाएगा। एडीएम श्री घनश्याम शर्मा ने बताया कि 7 नवंबर को आयोजित होने वाली एकता मार्च सुबह 11 बजे मल्टीपर्पज स्कूल से शुरू होकर मानसिंह सर्किल, बिजली घर, मथुरा गेट, चौबुर्जा, लक्ष्मण मंदिर, कोतवाली होते हुए कुम्हेर गेट पर संपन्न होगी। एकता मार्च के प्रारंभ होने से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 31 तारीख को जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो है, उसके बाद अगले 20 दिन तक हमें अगले महीने में 2 रैलियां आयोजित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो हमने जिले में 2 रैली प्रस्तावित की हैं, एक भरतपुर में और एक बयाना में। उस संबंध में मीटिंग ली गई व्यवस्थाओं के संबंध में कि लगभग 500 के लगभग बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और रैली में पुलिस बैंड के साथ और अच्छे से रैली का आयोजन किया जाएगा। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने बताया कि 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। मतदाता अपने विवरण की जांच कर सुधार करा सकेंगे। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरा जाएगा और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने बताया कि मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें और लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। राज्य के सभी विद्यालयों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और विद्यालयी वातावरण को बेहतर बनाना है। बैठक में अभिभावक और शिक्षक पदयात्रियों की पढ़ाई, उपस्थिति और व्यवहार पर चर्चा करेंगे और अभिभावकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। यह कार्यक्रम प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के तहत राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होगा। इस वर्ष की थीम विविधता में एकता रखी गई है। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध लेखन, चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिताएं होंगे। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता और सौहार्द से जुड़ी लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली इन बैठकों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम और आगामी योजनाओं की जानकारी दी जाएंगी। इस दौरान सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जाएंगी।
बीकानेर जिले के श्री कोलायत में होने वाले प्रसिद्ध कपिल मुनि मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। उपखंड अधिकारी श्री राजेश नायक ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत और स्वच्छता टीमों द्वारा कपिल सरोवर परिसर में सफाई, समल्तीकरण और प्रकाश व्यवस्था के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। टीन शेडों में नई जालियां लगाई गई हैं और शौचालयों की सफाई व जल आपूर्ति की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जनप्रतिनिधि श्री मंगेश सिंह भाटी ने बताया कि मंदिर परिसर और घाटों पर स्वच्छता व रोशनी के कार्य जोरों पर है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी है और अस्थायी दुकानों का आवंटन शुरू किया गया है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।